बुजुर्गों का क्या स्टेटस है, दुनिया में क्या स्टेटस है, इंडिया में क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं, और उसके बाद एज वेल फाउंडेशन क्या है, क्या कर रही है, हमारे क्या इनिशिएटिव्स हैं बुजुर्गों के लिए, और फिर सरकार की तरफ से किस तरह के इनिशिएटिव्स हैं जो अभी बुजुर्गों के लिए लागू करे गए। सो रियलिटी चेक हम इसको बुलाते हैं। अगर आप देखेंगे मोटा मोटा दुनिया भर में 10% लोग बुजुर्ग, 10% अपने आप में एब्सोल्यूट नंबर में ये बहुत बड़ी तादाद। और इसमें अगर आप सोचेंगे चाइना और इंडिया दो ऐसे देश हैं जहां पे नंबर्स बहुत बड़े। अभी चाइना आगे है, कुछ सालों में इंडिया चाइना को भी ओवरटेक कर लेगा एल्डरली पॉपुलेशन। तो सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग इंडिया में कुछ सालों में हो जाएंगे। बुजुर्गों में भी अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किए जाते हैं बुजुर्ग लोग। जो 60 to 69 इयर्स के बुजुर्ग माने जाते हैं वो 63% है, जो कि मेजॉरिटी मानी जाती है। 70 to 79 26% है और 80 प्लस सिर्फ 11% है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 80 से ऊपर वाले बुजुर्गों की मदद नहीं करेंगे। इनफैक्ट जैसे जैसे बुजुर्गियत बढ़ती जाती है प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती है, बीमारियां होती हैं, शरीर साथ नहीं देता है, बहुत सारी और आर्थिक व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती हैं। तो कोशिश ये रहती है कि इस ब्रेकअप को ना देखते हुए जो भी बुजुर्ग है सबकी मदद करी जाए। ये जो नंबर्स हैं ये अगर आप देखेंगे 57 मिलियन 91 में था, आज की तारीख में कम से कम 103 मिलियन बुजुर्ग, 10 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग भारत देश में ही है। और ये बढ़ती जा रही है जो नंबर्स। रोज मेरे ख्याल से कुछ 17,000 लोग बुजुर्ग होते हैं, उसमें से कुछ 5-6 हजार गुजर भी जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऑन अ डेली एवरेज ऑलमोस्ट 8 से 10 लोग बुजुर्ग होते जा रहे हैं इस देश में। तो प्योर नंबर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो हम बहुत बड़े पॉपुलेशन को एड्रेस कर रहे हैं। आप सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं दिल्ली में ही एक काफी भारी परसेंटेज है बुजुर्ग लोगों की जिनके साथ आप इंटरैक्ट करते हैं। आगे चलिए, ग्रोथ रेट्स में भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ रेट जो है परसेंटेज वाइज वो बढ़ती जा रही है बुजुर्गों की जनरली अक्रॉस द वर्ल्ड, सिर्फ दिल्ली में नहीं। डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोलते हैं, आगे जाके अगले कुछ सालों तक, अगले 30-40 सालों तक, जो अगले 3-4 डेकेड्स जिसको बोलते हैं, उसमें ओल्ड एज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बनने वाला है वर्ल्ड फोरम पे। क्योंकि एक बहुत सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति अब 60 साल के बाद जीते हैं वो, क्योंकि साइंस ने और मेडिसिन ने इतनी तरक्की कर ली है, वो कम से कम और 20-30 साल जी जाते हैं। और अगर कोई अनप्रोडक्टिव व्यक्ति 60 साल की उम्र से लेकर 90 साल तक जी रहा है या 100 साल तक जी रहा है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। और ये पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ऑटोमेटिकली ना सिर्फ भारत में बट पूरी दुनिया में सारे जो बड़े बड़े जो डेवलप्ड नेशंस जिनको हम कहते हैं, यूएस हो गया, यूके हो गया, यूरोप पूरा जो हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब जगहों में और यूनाइटेड नेशंस जैसे फोरम में ओल्ड एज के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। और अगले कुछ सालों में और ज्यादा चर्चा होगी और कोशिश ये रहेगी कि पॉलिसीज ऐसी बनाई जाए इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, जिससे कि बुजुर्गों की सहायता ज्यादा हो। अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, और भारत में स्पेशली प्रॉब्लम ये है कि पेंशन शब्द से आप लोग वाकिफ होंगे, हर बुजुर्ग को पेंशन नसीब नहीं होती। ये बात सब मानते हैं यहाँ पे? हर बुजुर्ग को नहीं होती है।
जो कोई गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है शायद उसको मिल जाती है, जो अपना कुछ प्राइवेट काम कर रहे हैं, या जो रूरल इंडिया में रहते हैं, जो इंडिया और भारत जो हम एक डिवाइड करते हैं, जो रूरल इंडिया में लोग रहते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, वहां पे बुजुर्गियत की दशा क्या है वो बिल्कुल ही अलग है। जो अर्बन इंडिया में रहते हैं, जो दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं, उनकी दशा क्या है वो थोड़ी और अलग है। लेकिन जो मोटा मोटा एक निकल के आता है इसमें से एनालिसिस, वो यही है कि 60 के बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस जो बुजुर्गों को चाहिए होती है अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, वो उन्हें नहीं मिलती। और क्योंकि सरकार अपनी तरफ से जो भी पेंशन स्कीम्स वगैरह चला रहे हैं, उससे सारे बुजुर्गों तक नहीं पहुंच सकते हैं। इतना पैसा ही नहीं है सरकार के पास कि वो हर बुजुर्ग के लिए कुछ पैसा निकाल के हर महीने हर साल कुछ उन्हें दे पेंशन के तौर पे। तो इसीलिए दुनिया में अब ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि जो लोग अब 60 के ऊपर हो गए हैं वो कैसे जिए, और हम अपनी तरफ से उनके लिए क्या सहायता कर सकते हैं। ये एक बेसिक प्लेटफॉर्म ऐसा एक तैयार हो चुका है प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल फोरम पे। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने ही अपने प्रिंसिपल्स फॉर ओल्डर पर्सन्स निकाला है, जिसमें कि वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं सीनियर सिटीजन्स शुड रिमेन इंटीग्रेटेड इन सोसाइटी एंड दे शुड पार्टिसिपेट एक्टिवली in formulation and implementation of policies which directly affect their well-being. और जो नॉलेज है बुजुर्गों के पास वो अपनी यंगर जनरेशन के साथ शेयर करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकारें जुट के बैठ के साथ में मिलके कुछ पॉलिसीज बना रही हैं, लेकिन उसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन बुजुर्गों की तरफ से ही नहीं है। ये तो बहुत अजीब सी बात है कि आप बुजुर्गों के लिए कुछ पॉलिसीज बना रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग खुद उस पर पार्टिसिपेट अगर ना करें तो पता कैसे चलेगा कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके सुझाव क्या होने चाहिए। बेस्ट रिकमेंडेशंस जो आती हैं वो खुद ही स्वयं बुजुर्गों से ही आती है, क्योंकि वो लोग हैं जो एक्चुअली फेस कर रहे हैं ये सारी दिक्कतें। हमारे लिए बहुत आसान है एक कोने में बैठकर एसी के कमरे में कुछ पॉलिसी बनाना और कहना कि चलिए अब इसको लागू कर देते हैं, देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन जब तक हम बुजुर्गों से समझे ना कि जो पॉलिसीज अभी आ चुकी हैं क्या उनसे उनको कुछ असर हो रहा है, और आगे बढ़ के जो पॉलिसीज लानी चाहिए उसमें क्या करना चाहिए, उसका जो योगदान है बुजुर्गों की तरफ से जो योगदान है पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में, वो बहुत जरूरी है। और यही बात यूनाइटेड नेशंस भी दोहराता है। अब आप देखिए इंडिया में मैंने अभी आपको बताया 103 तकरीबन 103 मिलियन लोग बुजुर्ग। उसमें से ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्ट्रडिक्शन है, 51 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो हर सिक्के के दो पहलू, दो साइड होती है। इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि आज की तारीख में जितने भी प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उसमें मेजॉरिटी प्रॉपर्टी ओनर्स 60 के वर्ष के ऊपर। तो अगर आप ये दो चीजें अलग अलग समझें, एक ये कि 103 मिलियन में से आधे से ज्यादा लोग गरीब माने जाते हैं, और दूसरी साइड ये देखिए कि जो लोग घर लेने की हैसियत रखते हैं, जिनके पास अपना मकान है, उसमें से ऑलमोस्ट 70% लोग, 70% लोग बुजुर्ग। तो दोनों साइड पे बुजुर्गों के लिए बुजुर्गों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसी में अगर आप देखें सिर्फ 103 मिलियन में से सिर्फ 6.5 मिलियन, आप हिसाब लगा लीजिए, कुछ परसेंटेज नहीं है, कोई मायना नहीं है इस परसेंटेज का, इनके पास ही सोशल सिक्योरिटी है। और सोशल सिक्योरिटी भारत में यूएस की तरह नहीं होती है कि कोई नंबर दे दिया और कुछ ABCD चीजें इनके लिए दी जाएंगी। सम फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी, वो चाहे उनके घर से कुछ मदद मिले उन्हें, उनके बच्चे उनकी देखरेख करें, या उनके पास कोई और व्यवस्था हो, या वो अभी तक जबकि 60 वर्ष से ज्यादा के हो गए हैं फिर भी मजबूरन वो कुछ काम कर रहे हो, या कोई और ऐसी सहायता हो, ये वो लोग, या कुछ और जो मैंने शुरुआत में बताया, कुछ बहुत ही छोटी परसेंटेज जिनको कुछ पेंशन मिल रही है।
जैसा मैंने कहा 17,000 लोग ऑलमोस्ट बूढ़े हो रहे हैं और ऑन एवरेज 6,500 की मृत्यु हो रही है। तो अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 10,000 लोग कुछ बुजुर्ग हो रहे हैं रोज। तो ये सिर्फ जताता है कि हम एक ऐसी रिगरस सी स्थिति में है जहां पे कि कंटिन्यूअसली इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बुजुर्ग होती जा रही है। तो इवेंचुअली इनफैक्ट जो अभी दिल्ली पुलिस का सीनियर सिटीजन्स के लिए जो इंटरवेंशन है, मेरे ख्याल से कुछ सालों में आपकी मैन पावर ही बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लोग इतने ज्यादा हो जाएंगे। जो ऑडियंस, आप जिस ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, जब वो ऑडियंस का नंबर ही बढ़ जाएगा और तो ऑटोमेटिकली और लोगों को आगे आना पड़ेगा उनकी सहायता करने के। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में जैसा कि अभी सबने कहा, रिवर्स माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। सब लोग यहीं आके रिटायर करना चाहते हैं, भले ही किसी और गांव कस्बे में, कहीं और किसी और शहर में पैदा हुए हो, पढ़ाई भले कहीं और करी हो, यहाँ आके नौकरी करी हो, घर यहाँ बसाया हो, या सारी जिंदगी यहीं रहे हो। मोस्ट ओल्ड पीपल, सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग कोशिश यही करते हैं कि यहां बस जाए। क्यों? क्योंकि पूरे देश में जो बड़े शहर हैं, ऑब्वियसली वहां पे जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती है वो बाकी जगहों से बेहतर मानी जाती है। तो दिल्ली बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कैपिटल है, तो रिटायरमेंट के लिए भी एक आसान चॉइस बन जाती है लोगों को। तो सारे लोग फिर कोशिश यही करते हैं कि हम किसी भी तरह बस यहीं बस जाए, जैसे भी जिस भी हालत में रहें, भले गांव में बड़ी जमीन हो, बड़ा मकान हो, लेकिन दिल्ली में रहेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ मदद के लिए सब कुछ मौजूद है। अगर आप देखें तो परसेंटेज जो है दिल्ली की, बुजुर्ग लोगों की दिल्ली में 8.5% लोगों की है अगेंस्ट द नेशनल एवरेज। और टोटल जो कॉम्पोजिशन है दिल्ली के बुजुर्गों का, 10 से 12% टोटल दिल्ली की पॉपुलेशन है बुजुर्ग लोग। 10 से 12% अपने आप में बहुत बड़े नंबर्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जो कि आई एम श्योर आप सब लोग भी समझते हैं, और जैसा कि आपने भी सही कहा, जो इनिशिएटिव्स हैं सिर्फ दिल्ली पुलिस की तरफ से तो नहीं हो सकते हैं, सरकार की तरफ से भी है, कुछ एनजीओज की तरफ से भी है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हैं, RWAs हैं, बहुत सारे यूनियंस हैं, ग्रुप्स हैं जो कि सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं बुजुर्गों के लिए। लेकिन इन सब का जो पोटेंशियल है वो हमारे हिसाब से, एजवेल फाउंडेशन के हिसाब से, क्योंकि हमने इन मुद्दों पे बहुत रिसर्च करी है और कई सालों तक करी है, हमें ये लगता है कि इनका पोटेंशियल अभी तक हम फुली मीट नहीं कर पा रहे। जो भी योजनाएं निकली हैं इनके लिए आई एम श्योर हम कुछ और एफर्ट कर सकते हैं, जिससे कि बुजुर्गों की जिंदगी थोड़ी और बेहतर बने।